नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे बिहार की खबरों के साथ। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर भागलपुर के मुख्य डाकघर में फिलाटेलिक ब्यूरो के द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कैंसिलेशन स्टाम्प जारी किया गया है। भारतीय डाक के द्वारा पहली बार स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जारी कैंसिलेशन स्टाम्प को डाक अधीक्षक राम परीक्षा प्रसाद और रामकृष्ण मिशन की सचिव अमिता मोइत्रा ने संयुक्त रूप से जारी किया है। इस दौरान डाक टिकट संग्रहकर्ता राहुल प्रकाश ने कहा कि डाक विभाग द्वारा उठाए गए इस कदम से युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात करने की प्रेरणा मिलेगी। आज जो है राष्ट्रीय युवा दिवस है और हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है और उन्हें युवाओं के उत्थान के लिए बहुत सारा काम किया। इसी उपलक्ष्य पर भारत सरकार युवा दिवस मनाती है। और ये भागलपुर में बहुत गर्व की बात है कि जब विवेकानंद पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन ज्वाइन करने के लिए शिकागो जा रहे थे, उस दौरान उनके प्रथम चरण भागलपुर में पड़े। यहाँ वो 7 दिन तक रहे। उन्होंने यहाँ ध्यान किया, लोगों को यहाँ पर उन्होंने जागृत किया। तो इस उपलक्ष्य पर उनके महत्व को देखते हुए आज डाक विभाग ने कैंसिलेशन स्टैम्प जारी किया है। यह पूरे भागलपुर वासियों के लिए, क्या पूरे बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है कि आज सिर्फ पूरे इंडिया में सिर्फ भागलपुर में वो कैंसिलेशन जारी हुआ है। आज का यह कार्यक्रम युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर उनके ही फोटो से जो कैंसिलेशन स्टाम्प का समारोह एक आयोजित किया गया। आज फिलाटेलिक ब्यूरो भागलपुर में यह कैंसिलेशन स्टाम्प आज निर्गत किया गया और यह अब किसी भी स्टाम्प पर या किसी भी पोस्टकार्ड लिफाफे पर दे करके हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं। भागलपुर के एसएम कॉलेज में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी कुलपति संजय चौधरी, प्राचार्य प्रोफेसर रमन सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस दौरान वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्पांजलि कर उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर प्रकाश डालते हुए उनकी बातों को आज भी प्रासंगिक बताया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, कॉलेज की छात्रा, शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे। लेकिन आज का दिन भागलपुर विश्वविद्यालय के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन हो गया है, क्योंकि ये आज का दिन विश्वविद्यालय ने एसएम कॉलेज को अधिग्रहण कर लिया है। मेरा कहने का मतलब है कि विश्वविद्यालय के प्रोग्राम को एसएम कॉलेज में देकर एसएम कॉलेज को के सम्मान को बढ़ाया है। भागलपुर के समाहरणालय में डीएम सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान स्मार्ट सिटी के तहत अब तक किए गए कार्यों के बारे में जानकारी ली गई। इस दौरान जिला प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल की समीक्षा की गई। साथ ही गली नाली पक्कीकरण योजना संबंधित जानकारी भी डीएम ने ली और लक्ष्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। भागलपुर एसएसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाने आई गर्भवती महिला अचानक परिसर में गिर गई। वहीं महिला ने बताया कि पड़ोसी से मारपीट की शिकायत लेकर जगदीशपुर थाना पहुंची थी, लेकिन जगदीशपुर थाना पुलिस ने महिला को फटकार लगाकर भगा दिया था। वह न्याय को लेकर महिला अपने परिजनों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची थी, लेकिन लेट लतीफी के कारण महिला को अचानक पेट में दर्द होने लगा, तो दर्द की वजह से महिला कराहने लगी और जमीन पर गिर गई, जहां एसएसपी कार्यालय में मौजूद पुलिस के सहयोग से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं पीड़िता ने पुलिस और पड़ोसी पर गंभीर आरोप लगाए। जनिए फोटो भेजा मंगल के दिन से शुरू हो रहा, आज 8 दिन हुआ। फोटो भेजा, हम लोग कहा कि भाई नहीं, फोटो हम लोग नहीं भेजा है। वो फोटो जो भेजा है उसको आरोप लगाइए, केस मुकदमा जो करना है करिए। और उसको जा करके बोला कि उसका बेटा रोब दिखा रहा है कि हम करा, हम नहीं, हम जो करना है करिए। वो रोब लगा रहा। अब 5 साल भी हमको जमीन जगह के बारे में मारा था, रंडी तंडी सब बनाया था। हर साल ऐसे वो करते रहता है जमीन के मामला में, रोड के मामला में। हम लोग मजबूर आदमी है, कहते कमाते हैं, हम लोग को कोई सहूलियत नहीं है किसी। सूबे में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी शराब तस्कर तस्करी धड़ल्ले से कर रहे हैं और शराब तस्कर बड़ी आसानी से रेलगाड़ी के जरिए अपने काम को बखूबी अंजाम भी दे रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में कटिहार रेलवे पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन से 40 बोतल अवैध विदेशी शराब को बरामद किया है। तस्कर शराब को जनरल बोगी के छत यानी कि सेट के अंदर छुपा कर ले जा रहे थे। वहीं शराब तस्कर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। फिलहाल कटिहार रेलवे पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। आज सुबह गुप्त रूप से सूचना प्राप्त हुई कि दादर गुवाहाटी ट्रेन में शौचालय के ऊपरी शेड में छुपा कर कुछ लोग अवैध शराब ला रहे हैं।
इस सूचना पर एक टीम बनाकर थी छापामारी की गई। तो दादर गुवाहाटी में ट्रेन से करीब 40 बोतल करीब 30 लीटर शराब, अवैध शराब बरामद किया गया है, जिस संबंध में कांड दर्ज किया जा रहा है। कटिहार के आजमनगर प्रखंड के सेंट्रल बैंक बक्छल्ला में खाता धारकों ने जमकर हंगामा काटा। खाता धारकों ने बैंक परिसर में शाखा प्रबंधक पर बैंक पासबुक डिटेल्स देने के नाम पर वसूली किए जाने के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला है। वहीं खाता धारकों की माने तो सेंट्रल बैंक बक्छल्ला में पिछले कई दिनों से खाता अपडेट मशीन खराब है और जब भी खाता डिटेल्स लेने के लिए जाते हैं तो बैंक कर्मियों के द्वारा खाता डिटेल्स देने के नाम पर प्रति कॉपी 118 रुपये की मांग की जाती है। वहीं जब इसकी जानकारी शाखा प्रबंधक अभय कुमार से पूछी गई तो वो कैमरे से बचते दिखाई दिए। अपडेट करने के लिए आते हैं ना, तो यहाँ पे बोलता है कि अपडेट अभी नहीं होगा जब मशीन खराब। कौन बोलता है? मैनेजर बोलता है। कितना दिन से आप घूम रहे हैं? कम से कम 6-7 महीना से घूम रहे हैं। मेरा 2019 में खाता अपडेट हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। अपडेट के लिए घूम रहे हैं सुबह 10 बजे से अब तक। अभी हमको मतलब अप टू डेट करके मिला है, जब वो हंगामा हुआ तब जी। इसके बाद इससे पहले हम बोल रहे थे, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। शेखपुरा के अलग अलग क्षेत्रों में जमकर मारपीट हुई। बरबीघा प्रखंड क्षेत्र के औंधे गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सभी घायलों को शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। हालांकि घायलों के द्वारा इस संबंध में अभी तक थाने में कोई आवेदन नहीं दिया गया है। वहीं दूसरी घटना कोरमा थाना क्षेत्र के कोरमा गांव की है, जहां खेत के खलिहान को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज शेखपुरा सदर अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में कोरमा थाना में आरोपियों के विरुद्ध लिखित आवेदन दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 20 वर्ष बंटवारा किए हुए हो गया है। अच्छा। और उसमें जो हमारा जहाँ तक जमीन निकला था उसमें हम पिलर दे दिए थे। ठीक। अब पिलर देने के बाद वो कल एक बैग 7 बजे पिलर ढा रहा था। अच्छा। खंडतिया हथौड़ी से। हाँ। तो हमारी पत्नी मना करने के लिए कि कहल हो, कहल ढाओ, अगर तो जमीन निकलो हो फिर अमीन ला करके बंटवारा कर ले। हम झगड़ा की बात है, तो जिसको मार रहा था मारने लगा। भागलपुर में इन दिनों गैसिंग का धंधा जोर शोर से जारी है। दरअसल लोगों को रातों रात लखपति बनाने का सपना दिखाकर उन्हें इस धंधे में फंसाया जाता है और धीरे धीरे लोग इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। गैसिंग के धंधेबाज मुख्य रूप से दिहाड़ी मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले लोगों को शामिल करते हैं। दरअसल लॉटरी की तरह होने वाले इस गैसिंग के धंधे में गरीब लोगों को 12 रुपये के टिकट की जगह 100 रुपये दिए जाने का लोग लालच देते हैं। और अभी गैसिंग का धंधा मुख्य रूप से भागलपुर शहरी क्षेत्र के तातारपुर थाना क्षेत्र, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कई मोहल्ले में धंधा धड़ल्ले जारी है। कटिहार के बरारी, दियारा समेत कई क्षेत्रों में इन दिनों किसानों की खेती लूटने को लेकर अपराधियों का वर्चस्व काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर किसानों में डर का माहौल व्याप्त है। किसान डरते हैं क्योंकि फसल लूटने वाले और खेतों पर कब्जा करने वाले कभी भी मारपीट करने खेत पर आ जाते हैं, जहां महिलाओं और बच्चों को भी निशाना बनाते हैं। वहीं पुलिस ने अब इलाके में गश्त बढ़ा दी है, जिससे किसानों में खुशी देखने को मिल रही है। ये मैसेज आ रहा है कि हम किसान जो दहशत में हैं, हम किसानों के बीच जो डर भय है, हमारे खेत में अपराधी लोग खुलेआम घूमते हैं और हम लोगों से, किसानों से रंगदारी मांगते हैं, फसल लूट करने को चाहते हैं, रंगदारी नहीं देने पर मारपीट भी करते हैं। मौका पा करके किसान को एकांत में अपराधी किडनैप भी कर लेते हैं और फिर उसे पैसा लेते हैं। और जब पुलिस आई है तो हम लोगों को बहुत भरोसा हुआ है और हम धन्यवाद देते हैं कटिहार के पुलिस प्रशासन को कि हमारे दियारा क्षेत्र में घूम करके वो और हम किसानों को भरोसा दे रहे हैं। इस तरह से पुलिस आते रहेगी, ऐसा हम लोगों को भरोसा है और हम लोगों के किसान को खेत में शांतिपूर्वक फसल लगवाएंगे और कटवाएंगे। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कल एक मीटिंग की गई थी और इधर कुछ दिन से जो दियारा क्षेत्र है इसमें अपराधी का कुछ लग रहा था वर्चस्व कायम करने के लिए। इसी क्रम में उनके द्वारा टीम बनाया गया था। एक टीम मेरे नेतृत्व में एक हम लोग उड़सला से गोबराही दियारा क्षेत्र गए थे और पुलिस इंस्पेक्टर कोरहा के नेतृत्व में जोनिया दियारा और जरलाही दियारा वगैरह ही गया था। इसी क्रम हम गोबराही दियारा गए थे। गोबराही दियारा में काफ़ी हम लोगों ने लगभग 25-30 किलोमीटर भ्रमण किया है। मशरक प्रखंड के कवलपुरा पंचायत में किशनपुरा मठिया गांव में रुपए निकालने जा रहे एक दंपति को सामने से आ रही अनियंत्रित बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार पति पत्नी सड़क पर गिर पड़े। आसपास के लोगों ने इलाज के लिए आनंद फानन में दोनों को पीएचसी मशरक में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज जारी है।